हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेस्टिक। बेटा आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज डेप्रिसिएशन। बेटा अगर आपको याद हो ना तो आपका जनरल एंट्री में इसका जिक्र हुआ था डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का तब मतलब मैंने बताया था आपको रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ एसेट। तब आप एक जनरल एंट्री लिखते होते थे, जनरली पास करते थे, दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट, राइट। आज आप उसका प्रॉपर चैप्टर देखेंगे भी क्या क्या मेथड है, क्या क्या क्लोजेज है, मीनिंग क्या होता है, कौन कौन से मेथड से क्वेश्चन करना है, करना क्या है, सारा कुछ आप डेप्रिसिएशन के बारे में समझेंगे, राइट। देखो ध्यान से बेटा। नाउ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा। बेटा ये जो डेप्रिसिएशन वर्ड आया ना, ये आया लैटिन वर्ड है डीप्लैटिन करके, ठीक है। नाउ डी का मीनिंग क्या होता है बेटा। डी का मतलब होता है डिक्लाइन, और प्लेटियम का उन्होंने बोला प्राइस, यानी कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ प्राइसेस, डिक्लाइन ऑफ प्राइस ऑफ पर्टिकुलर एसेट। और पर्टिकुलर एसेट में भी मैं कौन से कंसीडर करूंगा बेटा, टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। मतलब कि डेप्रिसिएशन की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो आप लिख सकते हैं कि राइट, दिस इज डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन का मतलब तो अपने को समझ आया भी, हाँ डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स। नो ये बेटा ये जो होता है ना डेप्रिसिएशन, ये कई कारणों के कारण हो सकता है। अब डेप्रिसिएशन होता किस कारण है, फॉर एग्जांपल कॉजेस लेते हैं आप। सबसे पहले आप लिखते हैं वियर एंड टियर ना। डेप्रिसिएशन का मतलब अपने को बेटा क्लियर हुआ भी, हाँ एसेट की वैल्यू कम होना। अब इसके कारण क्या होते हैं, सबसे पहले मैंने कारण लिखा बेटा वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है बेटा, जितनी आप एक्सेसिव यूज करेंगे ना अपने एसेट की, उतनी जल्दी वो वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान के चलता हूं, कोई भी चीज है, फोर से मैंने मशीन खरीदी 1 लाख की। अब मैं उसको, मेरे को पता है भी 1 लाख की मशीन है, ये मैं अभी 5 साल तक खराब नहीं होगी। लेकिन अगर मैं उसको डबल शिफ्ट में चलाऊंगा, रात दिन चलाता जाऊंगा चलाता जाऊंगा चलाता जाऊंगा, तो नेचुरली जो लाइफ ऑफ पैन ऑफ ईयर जो मैंने 5 इयर्स की उन्होंने बोला था, अब नेचुरली ये 5 ईयर से कम होकर रिड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि मैं उसको पूरी तरह चला रहा हूँ, दिन रात चला रहा हूँ, एक्सेसिव यूज कर रहा हूँ उसका। तो इसका कारण होता है डेप्रिसिएशन, यानी कि जो अपनी एसेट की वैल्यू कम हुई। क्यों कम हुई? क्योंकि आप वियर एंड टियर यूसेज कर रहे थे, ठीक है, यानी कि उसको एक्सेसिव यूसेज कर रहे थे। नेक्स्ट मैं पॉइंट लिखता हूं बेटा डिस्ट्रक्शन ना। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है बेटा, डिस्ट्रक्शन का मतलब है कोई भी अपने नेचुरल क्लाइमेट्स चेंजेस हो गए, फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, उसके कारण मेरा एसेट की वैल्यू कम होगी या खराब होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन लिखते हैं डीके। डिक क्या होता है बेटा, डिके का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है अपने एसेट की, बिकॉज ऑफ द नेचर। बिकॉज ऑफ द नेचर की, लाइक फॉर एग्जांपल रेन हो रही है, कोई मॉइस्चराइजर हो रहा है, जो आजकल मॉइस्चर हो रहे हैं, ठीक है, वेदर चेंज हो जाना, इन सभी को क्या बोलते हैं बेटा, डीके बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और मेन पॉइंट आता है, दैट इज ऑब्सोलेंस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्सोलेंस। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है भाई अपनी मशीन यूजेबल है, मतलब मैं चला सकता हूँ मशीन, लेकिन न्यू इन्वेंशन, न्यू टेक्निक, न्यू इनोवेशन के कारण मेरे को क्या हो रहा है भाई, अपना मशीन का अपडेट वर्जन लेना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज ऑब्सोलेसेंस। मतलब क्या है, मतलब यूज तो आप कर रहे हैं मशीन को, लेकिन उसकी यूसेज नेचुरली उतनी क्वालिटी बढ़िया नहीं दे पाएगी, ठीक है, अपनी उतनी अपग्रेडेड नहीं होगी अपनी मशीन। अगर अपना न्यू इन्वेंशंस के कारण अपनी मशीन की वैल्यू कम होती है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, इनएडिक्वेसी हो गया, ठीक है। इनएडिक्वेसी का मतलब क्या, भी अपनी जो मशीन है वो यूज तो हो रही है लेकिन आउटडेटेड हो गई है, उसको इनएडिक्वेसी बोल देंगे आप, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद भी चीजें खत्म होनी शुरू हो सकती हैं, ठीक है। एक डिप्लेशन आता है बेटा। डिप्लेशन का क्या मतलब होता है, जो ऑयल माइंस होती है ना बेटा, अब जैसे वो पेट्रोल निकालते हैं या ऑयल माइंस निकालते हैं, ठीक है, वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वहां पे माइनिंग होनी बंद हो जाती है, क्योंकि वो सारा खत्म हो जाता है, दैट इज डिप्लेशन स्टेज, ठीक है। ये कुछ कारण अपन ने देखे जिसके कारण डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। अब अपन ने समझने भी इसके मेथड कौन कौन से हैं,
भी जिस कौन कौन से मेथड से आप डेप्रिसिएशन कर सकते हैं, राइट। अब बेटा डेप्रिसिएशन करने के कई मेथड है, जनरली 9-10 मेथड यूज होते हैं डेप्रिसिएशन करने के लिए, लेकिन आप उस चीज पे नहीं जाएंगे। आप क्या करेंगे कि मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के, मेनली जो यूसेज होएंगे ना अपने, वो दो मेथड होएंगे। वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होएगा, सेकंड इज WDV यूज होएगा, जो आपने सीखना है +1 के लेवल पे, ठीक है। जल्दी ये यूज होते हैं बेटा। सबसे पहले मेथड आपकी बात कर रहा हूं मैं स्ट्रेट लाइन मेथड की। सेकंड मेथड कौन सा होता है बेटा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एक मेथड आता है बेटा एन्युटी मेथड। बेटा ये कुछ मेथड यूज होते हैं जो जल्दी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अपन देखते हैं, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, अपन इतने मेथड नहीं सीखने, अपन सिर्फ दो मेथड करेंगे जो फॉलो होंगे। वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड होएगा और सेकंड इज WDV मेथड होएगा, ठीक है। बाकी मेथड अपन धीरे धीरे जब टाइम टू टाइम सीखते हैं, लेकिन जो नॉर्मली जो प्रैक्टिकली वे है और जो इंटेलिजेंट वे है वो यही यूजेज होते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी। ये तो थे कुछ मेथड जो अपनी मेन फोकस यहाँ पे रखेंगे। ये जस्ट मैंने आपको बता दिया भी हाँ कई तरह के मेथड्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की बात सारी क्लियर होगी, राइट। नाउ अब आप देखेंगे बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड को, स्ट्रेट लाइन मेथड से आप कैसे क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ठीक है। फर्स्ट मेथड अपना जो होता है दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको बेटा SLM मेथड भी बोल देते हैं, और इसके अलावा इसका नेम आता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। थर्ड नेम भी है वैसे फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। बेटा घबराना नहीं है, तीनों एक ही मेथड का नेम है, नेम अलग अलग है लेकिन जो करना है अपन सेम ही करेंगे, तीनों एक ही मेथड के नेम है, राइट। ध्यान रखना बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। अब ध्यान से सुनने वाली बात देखो, ध्यान से सुनेंगे बेटा। अगर कोई भी सपोज करो मैंने कोई भी अपना एसेट लाइक मशीनरी खरीदी, एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल 10 लाख, करेक्ट। 10% आपने उन्होंने बोला भी जो डेप्रिसिएशन लगाना है अपने 10% लगाना है, वो भी कौन से मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर डेप्रिसिएशन 10% लगाना है यानी कि 1 लाख डेप्रिसिएशन लगेगा, राइट। अब फर्स्ट ईयर तो अपना 1 लाख लग गया, यानी कि चीज अपने की रहेगी 9 लाख की। ना सेकेंड ईयर वो कहता है कौन सा लगाना है, 10% लगाना है, कौन सा मेथड, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता होता है, ध्यान रखना है। स्ट्रेट लाइन पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट से। सेकंड नेम ही इस पर यही लिखा था ओरिजिनल कॉस्ट पे, यानी 10 लाख पे 10% कितना हो गया, 1 लाख। इज दैट क्लियर। नाउ सेम थर्ड ईयर में 1 लाख लग जाएगा। अब ध्यान देखो बेटा, हर साल 3 सालों का बनाया अपने, तीनों साल सेम लग रहा है, इसलिए इसका थर्ड नेम भी अपन ने रख दिया फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, सेम लगी जा रहा है तभी स्ट्रेट लाइन लिखा, ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट हर साल फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एक जारी है। इज दैट क्लियर, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। अब जो ये परसेंटेज है जनरली बुक में दी होती है, लेकिन अगर ना दी हो तो आप इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। देखो ध्यान से बेटा, फॉर एग्जांपल 10 लाख की मशीनरी, उसने टाइम पीरियड दे दिया भी हाँ ये जो मशीनरी है ये 10 ईयर्स तक चलेगी, मतलब कि लाइफ ऑफ पीरियड एसेट की क्या है बेटा, 10 ईयर्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर 10 लाख की मशीन है, अगर वो 10 साल चलती है, यानी कि हर साल वो कितनी चलेगी, अगर 10 ईयर्स चलती है तो हर साल कितनी चलेगी, 1 लाख। यानी कि 1 लाख पहले साल चलेगी, 1 लाख दूसरे साल, 1 लाख तीसरे, ऐसे करके 10 साल चलेगी, तो लास्ट पे अपने पास जीरो वैल्यू आ जाएगी, अपनी मशीन की वैल्यू कोई भी नहीं बचेगी। तो यानी कि 1 लाख क्या आ गया बेटा, डेप्रिसिएशन आ गया अपना। अगर 1 लाख डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट कितने की है, 10 लाख इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो ये अपना 10% आ जाएगा, जो अपन ऑलरेडी मान के चल रहे थे,
ठीक होगी बात। अब कभी कभी ना रेजिड्यूल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू भी आ जाएगी बेटा, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। अब स्क्रैप वैल्यू का क्या मतलब होता है बेटा, नॉर्मली आप इसको रद्दी बोलते हैं, अभी जो भी सामान एट द एंड बचेगा स्क्रैप वैल्यू में, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यही एग्जांपल मान के नहीं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास चीज है 1,10,000 की, राइट। वो कहता है 10 ईयर्स चलेगा, बट एट द एंड जब 10 साल खत्म हो जाएंगे ना, तो वो आपकी 10,000 में सेल हो जाएगी, मतलब कि वो जो 10,000 बचेगा वो स्क्रैप है, ठीक है। अब अगर 1,10,000 की चीज आज है, 10,000 की तो मिलेंगे ना अपने को पैसे, 10,000 तो मिल जाएंगे अपने को पैसे, यानी कि मैं यूसेज कितने की करी मैंने, 1 लाख की कितने सालों के लिए करी, 10 सालों के लिए, यानी कि मेरा डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी आ गई, 10,000। अब अगर डेप्रिसिएशन की आपको परसेंटेज निकालनी है, तो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई 100। तो डेप्रिसिएशन कितना है बेटा 10,000, कॉस्ट अपने को पता है 1,10,000 मान के चलना, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। इज दैट क्लियर? आई होप आपको स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं ये बात तो आपको समझ में आ गई। डेप एंट्री, जर्नल एंट्री बिल्कुल सिंपल रखेंगे बेटा। कौन सी एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो क्या कर देंगे जो भी अपना एसेट होगा लाइक मशीनरी अकाउंट। अगर ये वाला क्वेश्चन मान के कर रहे थे आप, तो नरेशन में बेटा क्या लिखूंगा, बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम। इज दैट क्लियर? नाउ कई बार क्या होगा बेटा, अगर तो अपन ने जो डेप्रिसिएशन है वो हाफ में, कई बार क्या होगा बेटा, अगर डेप्रिसिएशन मैंने इन द मिडल ऑफ द ईयर खरीदी है, अगर मैंने अपना एसेट इन द मिडल ऑफ ईयर खरीदी है, तो नेचुरली उसके हिसाब से परसेंटेज निकाल लेंगे, यानी कि जितने मंथ मैंने यूज करे तो उतने महीनों की निकाल लेंगे। 4 से अगर ये कैलेंडर ईयर है, ठीक है, अगर ये कैलेंडर ईयर है तो यानी कि आपकी वैल्यू की एसेट की वैल्यू है 10 लाख, राइट। डेप्रिसिएशन आपने लगाना है 10%। अब अगर मैंने ये एसेट खरीदा ही आपने, फॉर एग्जांपल मैंने खरीदा होता 1 जुलाई को, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 6 महीने मैंने एसेट यूज करा, तो यानी कि ये 50% लग जाएगा अनडाउटली, एंड 50,000 आ जाएगा। समझ आई बात? अगर मैंने फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर को खरीदा होता तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स का लग जाता। अगर मैंने मई में खरीदा होता तो नेचुरली ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर उस हिसाब से लग जाता। राइट, जो डेप्रिसिएशन बेटा लगाना है वो एट द एंड ऑफ ईयर लगाना है, ठीक है। अब चाहे वो कैलेंडर ईयर हो सकता है या आपका अकाउंटिंग ईयर हो सकता है। नाउ अब डेप्रिसिएशन ओनली एट द एंड ऑफ ईयर नहीं लगाना, अगर एट द टाइम ऑफ सेल भी आप चेक करेंगे बेटा, एट द टाइम ऑफ सेल भी बेटा आप चेक करेंगे कि डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी। क्यों करेंगे बेटा, ध्यान रखना है सेल के टाइम ऑलवेज 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो मेरे को कॉस्ट चाहिए होती है एट पर्टिकुलर डेट, यानी वो कैसे निकलेगी बेटा, वो निकलेगी जितने की अपने एसेट की कॉस्ट है माइनस करूंगा मैं डेप्रिसिएशन जितने की मैंने चला दी मशीन, और जो बैलेंस बचेगा दैट इज आवर कॉस्ट पर्टिकुलर डेट पे। फिर आप देखेंगे सेल प्राइस, अपना सेल प्राइस कितने का है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो अपने को पता लग जाएगा भी अपने को सेल पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आई होप आपको यहाँ तक बातें सारी समझ आ गई। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ बेटा भी कैसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये जनरली आपका लेदर अकाउंट बनेगा मशीनरी का, राइट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये वही फॉर्मेट है बेटा जो आपने लेजर में सीखा था, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल क्या ले रहा हूँ भाई, 5 लाख की मशीन है, 5 लाख का, वो कहता है एट द रेट 10% आपने डेप्रिसिएशन लगाना है, और आफ्टर 3 इयर्स आपने इसको सेल कर दिया कितने का,
3 लाख का, ठीक है। 3 लाख का आपने को सेल कर दिया आफ्टर 3 इयर्स। ये खरीदा कब था बेटा, ये आपने खरीदा 4 से 30 सितंबर 20, ठीक है। यानी 3 सालों बाद आपने उसको सेल कर दिया, और सेल 3 सालों बाद कब करा, 31 मार्च। इज दैट क्लियर? अब चलेगा बेटा, देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल 30/9 को अपने कोई एसेट खरीदा, तो क्या एंट्री करेंगे, नॉर्मली एंट्री चलती है अपना मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। कितने की चीज खरीदी बेटा, 5 लाख की। अब डेप्रिसिएशन अपने को पता है एट द एंड ऑफ ईयर लगेगा, यानी कब ईयर क्लोज लगेगा, 31 मार्च को 21 बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन अपने को पता है 5 लाख पे 10% 50,000 नहीं लगा देना डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो तो पूरे ईयर का हो गया। अपने कितने मंथ्स का लगाएंगे, फिर कितने महीने अपने यूज करें। देखो ध्यान से, 30 सितंबर को यूज करें, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। यानी इसका वर्किंग नोट लिख रहा हूं मैं, नंबर 1, ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1। 5 लाख की चीज थी, 10% डेप्रिसिएशन लगा, लेकिन आपने यूज कितने करे, 6 मंथ में, ठीक है। यानी कि कितना आ जाएगा बेटा, 25। ईयर एंड पे अपने को अकाउंट्स क्लोज करने आते हैं, ये वाली साइड बड़ी है 5 लाख, यहाँ पे अपना बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 4,75,000। आई होप आपको यहाँ तक बात सारी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। देन 1 अप्रैल 21 को अपना टू बैलेंस प्रोडम 4,75,000 का, ठीक है। कुछ नहीं करा आपने, पूरा साल यूज करी, यानी कि 31 मार्च 2020 को ईयर क्लोज होएगा बाय डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 2। अब देखो ध्यान से, 5 लाख की चीज थी, इस बार तो पूरा ईयर चलाई, तो कितना आ जाएगा बेटा, 50,000। ओरिजिनल कॉस्ट है बेटा, ओरिजिनल वैल्यू फिर 5 लाख की थी, 5 लाख की पूरे ईयर चला। इज दैट क्लियर? नो। 475, बाकी बैलेंसिंग कितने रह जाएगा अपने पास, फर्स्ट अप्रैल 2022 टू बैलेंस प्रोडम कितने का बेटा, 4,25,000। अब वो कहता था सेल अपन करी 31 मार्च 2023 को, यानी कि पूरा साल फिर भी चलाई अपन ऐसे। अब डेप्रिसिएशन मेरे को पता लग गया कितनी लगेगी, 50,000 लगेगी, फिर भी मैं बना देता हूँ आपके लिए वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, अब अपने एसेट सेल करा, कितने का करा, 3 लाख का। देखो ध्यान से, चीज मैंने कितने की खरीदी थी बेटा, 5 लाख की। पहले साल आपने फर्स्ट ईयर कितना का डेप्रिसिएशन लगाया, फर्स्ट ईयर मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 25,000 का। नेक्स्ट ईयर कितना लगा, सेकंड ईयर सर पूरा लगा 50,000 का। थर्ड ईयर कितना लगा डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर भी पूरा लगा कितना, 50,000 का। इज दैट क्लियर? यानी कि मेरे पास कितना बैलेंस, दैट इज 3,75,000, ठीक है। यानी सेल के टाइम मैंने बताया आपको 3 चीजें मेरे को चाहिए, पहले तो कॉस्ट चाहिए अप टू डेट, यानी आज के टाइम पे उस मशीनरी की वैल्यू कितनी है बेटा, 3,75,000, और मैंने सेल कितने की करी, सेल सर आपने करी 3 लाख की, यानी कि फायदा हुआ नुकसान हुआ बेटा, 3,75,000 की चीज थी, 3 लाख में बेच दी, यानी कि अपने को लॉस हो गया कितने का बेटा, 75,000। एंट्री देखो सेल के टाइम आपका जनरल एंट्री क्या करते होते हैं लोग, एसेट चला गया अपने पास से, ठीक है। एसेट चला गया तो आप क्या एंट्री कर देंगे, एसेट चला गया, पैसे आ गए बैंक अकाउंट डेबिट, और फायदा हुआ या नुकसान, लॉस हुआ तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। चीज कितने की गई अपने पास, 3,75,000 की, 3 लाख अपने पास आ गए और 75,000। अब वही अमाउंट में ट्रांसफर में आ रहा, देखो कितना बेटा, 3 लाख और 75,000 कहाँ पे आ गया बेटा, लॉस। लॉस ऑन
सेल ऑफ मशीन, साल के आखिरी दिन, बिकॉज 31 मार्च 23 को अपन समझ आया बात। आई होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा भी स्ट्रेट लाइन मेथड से अपन ने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करना है। इज दैट क्लियर ना। अब अपन देखेंगे बेटा WDV मेथड। अब मैं ना WDV को इसी एग्जांपल में भी समझा दूंगा आपको कि WDV किससे कहते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड अपना होता है बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको WDV मेथड भी बोल देते हैं। इसके भी बेटा 3 नाम याद करेंगे आप। एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, एक डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड होता है, और एक आता है रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड। बेटा मैं ये 3 नाम तो याद करवा रहा हूँ क्योंकि पेपर में अपने को नहीं पता क्वेश्चन किस हिसाब से आ जाए, ठीक है। हो सकता है वो रिड्यूसिंग बैलेंस पूछ ले, हो सकता है डिमिनिशिंग वैल्यू पूछ ले, तो अब घबराना नहीं अपने। मेथड के नेम अलग अलग है लेकिन एक ही मेथड है, ठीक है ना। सेम जो अपन अभी एग्जांपल करी थी स्ट्रेट लाइन से, अब कौन सी एग्जांपल मान के चलेंगे भी, ये वाली एग्जांपल कौन सी है अपनी WDV की, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करना है। देखो ध्यान से बेटा, पहले साथ 5 लाख की चीज अपन एक दे दी, 10% डेप्रिसिएशन है, 6 मंथ का लगाएंगे अपन, राइट। तो 6 मंथ का अभी वैसे अपन ने निकाला, तो फिर भी अपन देखते हैं हाँ फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बेटा। 5 लाख की चीज है, 10% डेप्रिसिएशन, 6 मंथ का दैट इज 25,000 ना। 4,75,000 अपने पास बैलेंस आ जाएगा, 475 यहाँ पे अपन लिख देंगे टू बैलेंस प्रोग्राम। अब ध्यान रखना है बेटा, ध्यान के रखने वाली क्या बात है बेटा, अपन एसेट लेके चलेंगे 5 लाख का। पहले साल कितना आपने डेप्रिसिएशन लगाया 25,000, कितना रहेगा 475 ना। WDV के केस में क्या देखना है बेटा, WDV का मतलब क्या है कि जो वैल्यू रिड्यूस हो क्या है उस पे डेप्रिसिएशन लगाना, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगाना। सेम डिमिनिशिंग का मतलब क्या है, वैल्यू कम होती जाएगी। देखो ध्यान से 475 का डेप्रिसिएशन में, यानी कि आगे आप 5 लाख पे लगाते थे, अब कौन सी वैल्यू पे लगाएंगे 475 के, यानी कि जो नेक्स्ट आएगा वो अपना किस कौन से अकाउंट, जो नेक्स्ट अपना डेप्रिसिएशन लगेगा वो कौन सी अमाउंट पे लगेगा बेटा 4,75,000 पे, यानी कि कितना लग जाएगा 47,000। तो अगर माइनस करेंगे तो अपने पास 427,500 की वैल्यू आ जाएगी। देखो ध्यान से 4,27,500। अब जो नेक्स्ट ईयर का बेटा डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना अपन, तो अनडाउटली वो कौन सी वैल्यू पे लगाएंगे बेटा, वो ये वाली वैल्यू पे लगाएंगे, ना तो 5 लाख पे लगेगा ना 475 लगेगा WDV के केस में, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, यानी 4,27,500 पे 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, दैट इज 42,075। माइनस करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 384,750 ना। सेल कितने की करी थी अपन ने 3 लाख की, आज के टाइम पे कॉस्ट कितनी की है बेटा 3,84,750 की, यानी कि अपने को फायदा हुआ नुकसान है, अनडाउटली नुकसान हुआ, चीज मेरी इतने की है, बेच तो कम प्राइस में रहा हूं, यानी बेची कितने की 3 लाख की, यानी जो बैलेंस बच गया 84,750 का, ये मेरे को लॉस हो गया। समझ आई बात बेटा, इसको बोलते हैं अपन WDV मेथड। अब देखो ध्यान से, ये तो चल 6 मंथ का था, ये तो पूरे साल का था, ये भी पूरे साल का था, इसमें डेप्रिसिएशन ज्यादा लग रहा है, इसमें कम लग रहा है, इसकी वैल्यू हर साल रिड्यूस हो रही है, डिमिनिशिंग हो रही है, इसलिए इसको ये भी मेथड का नाम बोलते हैं। नॉर्मली WDV बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी डेप्रिसिएशन जो लगाएंगे जो बैलेंस माइनस करके आएगी उस पर लगाना है अपन। आई होप आपको यहाँ तक बात सारी क्लियर हो गई होगी, ठीक होगी बात ना। अब तो अपन ने दोनों मेथड सीख लिए भी, हाँ स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं और WDV किसको बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। इसमें मेथड ही चेंज करनी है, मेथड तो जो स्टेटमेंट बोल देगा भी आपको स्ट्रेट लाइन लगानी है या WDV लगाना है, यहाँ पे अपन ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक सेपरेट अकाउंट बनना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं बेटा इसको ना।
इसका मतलब क्या है बेटा, मेथड वो स्पेशल बता देगा आपको भी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगना है या स्ट्रेट लाइन मेथड लगना है। लेकिन इस पर क्या होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, नॉर्मली अपन मशीन की वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखते जाते हैं, राइट। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है बेटा, भी जो डेप्रिसिएशन है वो एक पर्टिकुलर आप एक अकाउंट में इकट्ठा करेंगे। अब जो नॉर्मली मशीनरी है वो एट द एंड मेरे को कॉस्ट वैल्यू पे चाहिए। देखो ना बेटा, सेल के टाइम पे मेरे को 3 चीजें चाहिए थी, सेल प्राइस, प्रॉफिट लॉस, एक मेरे को कॉस्ट चाहिए थी। इस पे ध्यान रखना बेटा, कॉस्ट कौन सी होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर डेट को जिस टाइम आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। वो कैसे निकलेगी, वो जितने की वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है जिसको आप बुक वैल्यू बोल सकते हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके, राइट। अब आगे क्या कर रहे थे, आप हर साल डेप्रिसिएशन मशीनरी में माइनस कर रहे थे तो अपने पास कॉस्ट आ रही थी। लेकिन इस बार क्या था भी, अगर आपको डेप्रिसिएशन ही माइनस कर रहे हैं तो आप मशीन की वैल्यू हर साल मत कम करो, आपको जब सेल करनी है आप तब डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। तब क्या करना, तब तक क्या करना अपन ने, ये नहीं मैं बोल रहा भी डेप्रिसिएशन अपन ने लगाना नहीं है, डेप्रिसिएशन लगाना है, लेकिन उसको एक सेपरेट अकाउंट में अपन ने नोट डाउन करना है, ठीक है। यानी कि नॉर्मली आगे आप एंट्री करते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, इस बार एंट्री क्या करेंगे आप, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। ध्यान रखना इसको। अब क्या हुआ, 10 साल डेप्रिसिएशन आप डिफरेंट खाते में नोट डाउन करते रहेंगे, मशीन की वैल्यू ओरिजिनली रखेंगे, लेकिन जब सेल होगी तब आप डेप्रिसिएशन लेके आ जाएंगे, तब वो कॉस्ट निकल जाएगी। देखो ध्यान से बेटा, रफली ले रहा हूं बेटा, फॉर एग्जांपल अपने कोई चीज खरीदी से 20 लाख की, इस बार डेप्रिसिएशन आगे यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में लगाना है अपने। एंट्री क्या करनी है बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल क्या मान के चलो 10% है स्ट्रेट लाइन मेथड पे, यानी कि कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लग जाएगा बेटा, 2 लाख लग जाएगा, राइट ना। साल के आखिरी में अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहां पे क्या बैलेंस कैरी आउट, साल के आखिरी, राइट। सेम यहाँ पे साल के आखिरी दिन क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा बेटा, 2 लाख, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अपन ने उस अकाउंट में कलेक्ट कर लिया ना, तो ये तो मशीनरी की वैल्यू कम भी नहीं करनी अपन ने 20 लाख से, मशीनरी की वैल्यू तो अपन ने कम भी नहीं करनी। पॉइंट ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाने का यही है कि अपन डेप्रिसिएशन हर साल माइनस नहीं करेंगे, अपन उसको सेपरेट नोट डाउन करेंगे, और जब अपन सेल करनी होगी तब इकट्ठा डेप्रिसिएशन ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ सेम सेकंड ईयर अपन ने फॉर एग्जांपल सेल कर दी इस साल, तब जब सेल करेंगे, देखो इस साल पूरा साल अपन डेप्रिसिएशन लगाया, मशीन चली पूरा साल अपन ने डेप्रिसिएशन लगाया 31 को 2 लाख का, यानी कि अब तक मशीन में टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है बेटा, 4 लाख। आगे क्या करते थे, मैं हर साल मशीन की वैल्यू 2 लाख कम करता था, अब तो मेरे को पता लग गया भी लाइफ टाइम अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा बेटा, 4 लाख है, यानी कि ये तब आप इसको मशीनरी के अकाउंट में डाल देंगे। ये कौन सा अकाउंट डालना है बेटा, लाइफ लॉन्ग जो आप सेल कर रहे हैं एसेट, लाइफ लॉन्ग डेप्रिसिएशन जो आप एसेट सेल कर रहे हैं। देखो इस साइड आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना बेटा, 4 लाख। पहले क्या होता था बेटा, पहले आप हर साल माइनस कर रहे थे, अब माइनस मैं हर साल नहीं कर रहा, इकट्ठा कर दिया जिस टाइम मैंने सेल करनी है, 4 लाख मैंने माइनस कर दिया, फिर वो बता देगा कि आपको इतने की आपने सेल करी बाय बैंक, और बाकी आपका लॉस आ जाएगा, लॉस ऑन सेल होगा। अगर बाय चांस प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट आप इस साइड लिख देंगे, टू प्रॉफिट ऑन सेल। इज दैट क्लियर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का आपको कंसेप्ट समझ में आया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक सेपरेट अकाउंट बनाना जहां पे अपन ये देखते हैं भाई हाँ जो अपना डेप्रिसिएशन वो सेपरेटली नोट डाउन करते रहते हैं आप डिफरेंट अकाउंट में, और जिस साल सेल करने होते तब आप डेप्रिसिएशन इकट्ठा लेके आ जाते हैं वहां पे और आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर बाई चांस इस साल आप सेल नहीं करते तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आ जाना था। क्लियर हुई बात बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट? इस चीज को बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ इसके साथ ही बेटा एक और कंसेप्ट आता है दैट इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट, राइट। अब एसेट डिस्पोजल क्या होता है बेटा, एसेट डिस्पोजल में कहते हैं कि मेरे को तब भी रेज करना जब सेल करोगे, तब तक मेरे को छोड़ दो, मेरे को कुछ ना एंट्री करो।
हर साल आप डेप्रिसिएशन यहाँ पे कलेक्ट करते जाएंगे, ये अपना ओरिजिनल वैल्यू से अपना बैलेंस दिखता जाएगा, ठीक है। लेकिन जब अपना सेल करना है, यानी सेल के लिए अपन ये 3 एंट्री करनी है, एक तो कॉस्ट की वैल्यू, सेल प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी वैल्यू जो ऐड करेंगे अपन ये एसेट डिस्पोजल के खाते में करेंगे। यानी कि ये जो 3 एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ कौन से अकाउंट में करेंगे अपन, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। देखो बेटा ध्यान से, फॉर एग्जांपल एसेट डिस्पोजल का अकाउंट रफली बना रहा हूं आपके लिए। देखो जब एसेट डिस्पोजल ये कहेगा भी अगर मेरे पास 20 लाख की चीज है ना, तो मैं 20 लाख ही आपको दे देता हूं, क्योंकि वही मैं पूरी सेल कर रहा हूं। लॉस ये जो अपना है ना बेटा सेल का ट्रीटमेंट, ये सारा किस पे करेंगे अपन, डिस्पोजल में। यानी कि यहाँ पे मशीनरी अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। और यहाँ पे सारा का सारा किस में चला जाएगा बेटा, मशीनरी डिस्पोजल। देखो ध्यान से, 20 लाख की चीज थी, उसमें सारा का सारा इसको ट्रांसफर कर दिया। 20 लाख की मेरे पास चीज है मशीन के खाते में। अब इसने डेप्रिसिएशन आपको ट्रांसफर कर दिया, भी मेरा अब तक का डेप्रिसिएशन यहाँ इतना लगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, लाइफ टाइम तक डेप्रिसिएशन। वो कहता 4 लाख लगा, तो नेचुरली जो सेल करेगा तो वो बाय बैंक हो जाएगा, अगर लॉस हुआ तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन आ जाएगा, प्रॉफिट एक्स्ट्रा आ गया तो खत्म। एसेट डिस्पोजल में कोई भी चीज ना तो बैलेंस कैरी डाउन आती है ना ड्रॉ डाउन आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सेल के टाइम होता है। मशीन की वैल्यू ले लेगा ओरिजिनल, डेप्रिसिएशन माइनस कर देगा, जितने की सेल करी हो, जितना लॉस हुआ अगर वो लिख देंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो इस साइड लिख देंगे। यानी कि जो सेल का सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे अभी करा था अपन ने, वो सारा का सारा एक सेपरेट अकाउंट में करना, दैट इज एसेट डिस्पोजल। क्लियर हुई बात बेटा? आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये अपने एक तो अपने स्ट्रेट लाइन मेथड सीखा, एक अपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड सीखा, और तब अपने सीखा भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या कहते हैं और एसेट डिस्पोजल का अकाउंट। बेटा आप क्वेश्चन रिवाइज करो, मेरे को लगता है मैंने अपने हिसाब से सारे कंसेप्ट आपको समझा दिए, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट्स हो बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। शो यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल अकाउंटेंसी। थैंक यू।